जे तो ऐसा मोहि लियो हाय हाय जे तो ऐसा मोहि लियो आज चली आने जी ऐसा मोहि लियो आज चली आने जे तो ऐसा मोहि लियो आज चली आने भगवान कसम आखाए विष्णु ने पार्वती के रूप में भस्मासुर के गलवैया डाल रही लंबी नार चुम्मा ले लो जे तो ऐसा मोगी हिले आज चली आने हाँ भैया ज्यादा क्या कहूँ श्रोता हो आज ऐसा बोलो अब तो जो वो कहे सो ही भस्मासुर करे। जवाब दो तुम्हारी लटन में बैठो है और एकदम से हाथ ऊपर रख लो भस्म भस्म हो जा भस्म भस्म मुंह से निकली कहा भाव अपुई भस्म हो गया। इधर में भगवान शंकर आंख फूल में बैठे थे। भगवान विष्णु वहां पहुंच गए और क्या करो आक डारकू पकड़ के नारद दई हिलाई भस्मासुर को जान के शिव भागे प्राण बचाई। इधर में नारद जी भी वहां आ गए और नारद जी ने जाए कि वो ही आंख की डार पकड़ के कर ली सी हिलाए दे तो भगवान शंकर आम से गिर पड़े नीचे और खड़े होकर के भगवान शंकर भागे। क्या हुआ भगवान बोले सिम क्या बिगड़ा तुम्हारा ढंग है व्याकुल से मालूम पड़े या गहरी छान गए भांग है। जवाब दो ऐसे दंग क्यों कहां के लिए भाग रहे सुनो। और शंकर भगवान ये समझ रहे कि ये तो भस्मासुर नहीं में पहचान लो दंग हो गए। भैया रामवीर का भाव भगवान तुमको सब पता जो दुख मेरे उर बसा होठों पर बाकी प्राण है रहा दिल में ये नशा। कि महाराज तुमको नशा सूझ रहा है मेरे होठों पे प्राण है। और क्या बोले हाय मेरे प्राण बचा ले असुरारी जा दगा बाज चिल्लाते। भैया रामवीर भगवान शंकर तब भी व्याकुल है और कहने लगे महाराज जब दगाबाज चेला पे तुम बचाए लो कैसे मेरे प्राण बचाए ले असुरारी जा दगाबाज चिल्लाते। दगाबाज चिल्लाते जा दगाबाज चिल्लाते मेरे प्राण बचा लो असुरारी जा दगाबाज चिल्लाते। कहने लगे भगवान शंकर सुनो मैंने इसे कैसे पाला था सुनो माटी को एक कुमर बनायो माटी को एक कुमर बनायो जीव डार जाय ज्ञान सिखायो जीव डार जाय ज्ञान सिखायो अब डोले करबे खुआरी जा दगाबाज चिल्लाते मेरे प्राण बचाए ले असुरारी जा दगाबाज चिल्लाते। क्या बोले श्रोता हो सुनो प्रभु वैसे पिता पुत्र का नाता ये वैसे पिता पुत्र का नाता
आईबे घरवारी जातगा बाज चिल्लाते मेरे प्राण बचा ले असुरारी जातगा बाज चिल्लाते। इस प्रकार से भगवान शंकर विनय करने लगे, महाराज मुझे इस दुष्ट से बचा लीजिए। क्या बोले भगवान विष्णु? अरे बोले चक्र सुदर्शन बारे बोले चक्र सुदर्शन बारो बेरी मारो गयो तुम्हारो। इच्छा पूर्ण भई शिव तेरी जल के भैया असुर की ढेरी। जवाब दो, अरे तुम क्यों घबरा रहे हो? अरे सुनो हमारी बात, वो अब तो मर गो बैरी तो तुम्हारा क्या कहा? हाँ तुम्हारा बैरी तुम मार डाला मैंने। ये कट गए सवरे कलेस सुनो जी महेश कहियों पानी अब हंस के काटो समय रे खूब जिंदगानी। आगे मत करो भूल, ये स्वामी सुनो, आगे मत करना भूल करो तुम कबूल। आए बजिए जिंदगानी ना करूं सहायता आपकी तुम मानो मेरी वाणी। जवाब दो, सुनो अब तो तुम्हारा बैरी मारा गया, लेकिन एक बात तुम्हें समझा रहा हूं, अब आइंदा के लिए ऐसी भूल कभी मत करना। हंस के सिम कहियों बानी भैया रामवीर, हंस के सिम कहियों बानी प्यारी बात जिगर में समानी। अब नहीं कोई शिष्य बनानो भगन पड़े न सुहाई रे खानो। हाँ, भगवान शंकर कहने लगे आज से महाराज तुम्हारी बात मैं मानूंगा, अब आइंदा मैं कोई अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। कितने मैंने संकट झेले वो मैं ही जानता हूं। आज भगवान शंकर कहने लगे स्वामी जो कुछ हुआ सो हुआ, अब अपने धाम को मुझे जाना है, आज्ञा दीजिए। क्या बोले? करो न नाथ बार होई मुई पल पल भारी के मेरी देखती होगी बांट के गिरजा प्राणन प्यारी के। अरे बात बतलाऊं मैं दिल की रोए रही होगी नाटक वो तो ले ले के खिलकी। ये रोए रही होगी बैठी वो तो ले ले के खिलकी। आज भगवान शंकर ने जवाब दिया कि प्रभु गिरजा ने ये समझ लिया होगा अब
नहीं बच पाएंगे, मेरे पतिदेव मारे जाएंगे। आगे क्या हुआ भैया? अरे पास ना को सहेली के, ओ पास ना को सहेली के, रोए रही होगी बेटी वो तो गवारी अकेली के, ए रोए रही होगी बेटी अकेली गवारी अकेली के। महाराज मैं अब घर जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी प्राण प्यारी पार्वती बहुत संकट में होगी। चलते चलते भगवान शंकर ने कहा, लेकिन महाराज मैं तो जा तो रहा हूं, लेकिन एक बात मुझे बतलाइए। क्या? जब तुमने इस असुर का वध किया तो कैसा रूप बनाओ? क्या बोले भैया? शंकर हंस कहने लगे, कैसे काटे कलेश, कैसे असुर को मोहि लो सुधरो कैसो तुम भेष। महाराज मुझे एक बात का बड़ा भ्रम है। क्या? ये बता दो महाराज, ऐसे बलवान असुर को, चांडाल खोपड़ी वाले को तुमने बस में कैसे कर लिया? नेक मोई दिखलाई देव चल के जनानी चाली, गड़बड़ झाला है गई तो मई पे परे अकाल। जिस रूप को तुमने धर के उसे मोया था वो रूप मुझे दिखला दो। विष्णु भगवान ने जवाब दो कि सुनो महाराज, रूप धरने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात की, अगर तुम पे कोई गड़बड़ झाला हो गई तो समझ लो मैं पे अकाल पड़ेगा। ना ना, तुम चल के मुझे दिखा दो। लट छुटकाई गोहे दो बेना, चमके बिंदिया कारी हो प्यारी, चमके बिंदिया प्यारी हो न्यारी। भगवान विष्णु वही रूप बनाने लगे जिससे दैत्य को मोया था। लट छुटकाई गुहे दो बेना, लट छुटकाई गुहे दो बेना, चमके बिंदिया कारी हो प्यारी, चमके बिंदिया कारी हो प्यारी। भैया रामवीर आए है। हाँ माथे तिलक कमर में तगड़ी, माथे तिलक कमर में तगड़ी, होठों पे लाली न्यारी हो प्यारी, चमके बिंदिया कारी निराली, चमके बिंदिया कारी हो प्यारी। आज मेरे स्वामी विष्णु भगवान का रूप इतना निराला बन गया है। क्या हुआ? हाँ शीशा फूल डालो गले हरोबा, फूल डालो गले हरुबा, पैरों में पायल न्यारी निराली, चमके बिंदिया कारी हो प्यारी, चमके बिंदिया कारी हो प्यारी। लट छुटकाई गुहे दो बेना, लट छुटकाई गुहे दो
चमके बिंदिया कारी हो प्यारी, चमके बिंदिया कारी निराली, चमके बिंदिया कारी। भैया इस प्रकार से आज विष्णु भगवान ने अपनो जनानो रूप बनाओ सुखा भो। रूप देख मोई तब है कह न लगे तब सिंबो। महाराज अब क्या करूं सो खिसक गयो मेरो बिंद। रूप देख करके श्रोता हो आज भगवान शंकर का बिंद खिसक गया। श्रोता जन करना क्षमा करना मति विचार, आगे हनुमान जन्म में सो कथा कहूं विस्तार। मेरे श्रोता इस बात पर शंका मत करना, यही बताते हैं कि भगवान शंकर का बिंद खिसका था और अगर उस बिंदु को पृथ्वी पर डालते अकाल पड़ता, स्वर्ग के लिए फेंकते तो स्वर्ग में आग लग जाती। अब तो देवता घबराने लगे। और मेरे श्रोता यही की बात है, जब ही शंकर भगवान अंजनी के पास गए थे और कान में उसी बिंदु को फूंका था जिससे हनुमान का जन्म हुआ था। सो मैं इस कथा को हनुमान जन्म में सुनाऊंगा, आगे सुनो। इधर में भगवान शंकर अब चल दिए वहां से और कहां पहुंचे, कैलाश पे, और जाएगे पार्वती को आवाज लगाई। कैसे भैया रामवीर? अरे इत सिंबु आवाज लगाई, के इत सिंबु आवाज लगाई, सुने आवाज उमा घबराई। जो भगवान शंकर ने आवाज लगाई, अरे पार्वती मैं आ गया। पार्वती ने समझा हाय हाय मेरे पति को मार के भस्मासुर आ गया। समझी असुर कयो के आई 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 जी आई, झपट लयो त्रिशूल उठाई। इधर में जो शंकर भगवान की आवाज सुनते ही त्रिशूल को हाथ में ले लिया और सोचने लगी मेरे पति को मार के भस्मासुर मेरे पास आ गया। भैया आवाज लगाई पार्वती ने, क्या बोली? उमा ओ आने वाले हो जा तू वहीं पर खड़ा।